करना था तो फिर ये ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी। दोनों स्थितियों में मुनि समभाव और शांत रहते हैं। चातुर्मास के लिए उपयुक्त स्थल देख लिया कि ये स्थान जो मेरी साधु मर्यादा का है, यहाँ मैं तुम्हारी अनुमति हो तो चातुर्मास व्यतीत कर सकता हूँ। किसी घर का कोई हिस्सा, कोई कमरा, कोई बैठक है जिसका दरवाजा बाहर गली में खुलता हो, शेष दरवाजे बंद किए जा सकते हो, उससे उस कमरे बैठक का संबंध घर से खत्म हो जाता है। वहां साधु ठहर सकते हैं। जिसका दरवाजा बाहर न खुलता हो, जो अंदर ही हो, वहां साधु नहीं ठहर सकते। परिस्थितिवश कोई स्थान न मिले, विहार करते हुए 1 या 2 रात्रि ये वहां रुक सकते हैं, आगे नहीं। लेकिन वो स्थान जो उन्होंने चयनित किया कि यहां मैं चातुर्मास कर सकता हूं, उसकी आज्ञा मांगी। कुशा ने कहा, सारा महल आपका है, आपको पूछने की क्या जरूरत है। नहीं बहन, ये महल हमारा नहीं है, हम संत हैं, हम तो उसी स्थान की अनुमति लेकर ठहरेंगे जो हमारी मर्यादा के अनुरूप होगा। इस महल में हमारी कोई मिल्कियत नहीं है। चलो, आपको ये पसंद, आप पधारे तो से, आए तो से, आप ठहरो, मेरी अनुमति है। वहां ठहर गए। थोड़ा सा समझाने के लिए, महल कुशा का है, वो स्वामिनी है, बहुत सारे सेविकाएं हैं, अपार धन संपदा है, और वह है कोशा की दृष्टि से स्थूल भद्र के लिए, जब वे गृहस्थ में थे, पूर्ण समर्पित भी थी। और साथ में अब वो ये सोच रही है कि ये साधु जीवन से दुखी होकर आए हैं, छोड़ने के लिए आए हैं, और अब ये मेरे पास ही रहेंगे। वो उन्हीं भावों से उनको सोचती है कि ये मेरे स्वामी हैं। उसका सोचना था। मुनि हैं कि अपने मुनि धर्म में स्थित हैं, अपनी साधुता में हैं, उन्हें किसी सुख की वांछा नहीं है। आहार की बात, जैसा कथा में कहा, आहार वहां से लेते थे, और कहीं से क्यों नहीं लाए होंगे, इतनी बात कथा में नहीं आई। जो बात कहने की है वो ये है, वो विविध प्रकार के रस युक्त उत्तम व्यंजन उनको बहराने की कोशिश करते थे, लेकिन वो अपने मर्यादा के अनुरूप लेते थे। ये नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं लेना है। बंधुओं, आहार मर्यादा साधु के लिए, श्रावक के लिए, सबके लिए होती है। आहार मर्यादा साधना का प्रथम चरण है। यहां से साधना शुरू होती है। आहार की मर्यादा, क्या वस्तु है, कितने लेनी है, नहीं लेनी है, ये सब विचार उसके साथ जुड़े हुए। वे अपनी मुनि मर्यादा के अनुरूप आहार लेते हैं। वो आग्रह करते, अनुग्रह करती, ये ले लो, यह ले लो। नहीं बहन, हमें नहीं चाहिए। इस तरह है, मुनि वहां पर रहने लगे हैं। चातुर्मास शुरू हो गया है। वे अपनी साधना में रहते हैं। कुशा का जो ख्याल था कि ये मेरे यहाँ
चातुर्मास तो एक बस बहाना है कि यहाँ रहने के लिए आए हैं, पूरे जीवन में लौटने के लिए आए हैं। इन सारी बातों को देखकर उसे लगा ये बात तो नहीं है। हो सकता है इनके मन में संकोच हो, शर्म भी कोई बात चीज होती है। ये सकुचाते हो कि मैं आया हूँ, पहले तो ऐसा था और अब ये यूं संकोच करते हों। इनके मन को थोड़ा बदला जाए, इसके लिए वह कई तरह के प्रयत्न करती है। उनके पास आकर हास्य के विलास की बातें करती है। मुनि कहते हैं नहीं बहन, ये मर्यादा के विपरीत है, ऐसा मत बोलो, संयम के साथ में बोलो। मैं श्रमण हूं, मैं ये सुन नहीं सकता हूं। अगर तुम ऐसा बोलोगे तो मैं उठकर चला भी जाऊंगा यहां से। ऐसा नहीं बोलना, ऐसा मैंने नहीं सुनना है। चुप हो जाती है। कई और तरह की बातें उनके मन को लुभाने के लिए श्रृंगार आदि की वह करती है, पर मुनि के मन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है, कण मात्र किंचित भी नहीं है। सोचती है ये तो बिल्कुल पत्थर जैसे हो गई, इतना बदल गया, थोड़ा सा भी इनके मन में ख्याल ही नहीं आता। पूरे जीवन का साधु अपनी मर्यादा में है, और शास्त्र में साधु मर्यादा की 9 बातें बताई गई हैं, इसको 9 बाड़ कहते हैं। उन 9 बातों में एक ये भी है, बीती हुई पूर्व बातों का स्मरण नहीं करना, उनको याद नहीं करना, किसी प्रकार के भोजन का लालची नहीं बनना, और बातें सब बड़ी स्वाध्याय के जानने की और समझने की हैं। वे अपने पूर्ण मर्यादा के अंदर जीते, मर्यादा में रहते हैं, और वह थक कर शाम को अपने महल के भीतर लौट आती है। सोचती है कल ये बात करूंगी, कल ऐसा करूंगी, पर वो विफल रहती है, सफल नहीं होती। उस चातुर्मास में एक दिन ऐसा आया जब मुनि ने कहा बहन कोशा, यो कब तक भटकती रहोगी? जन्म और जन्मांतर कितने जन्म बीत चुके हैं इस आत्मा को भटकते ही गए, परंतु कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं। शास्त्र में कहा गया है जैसे वायु से हड नाम की वनस्पति का पत्ता कांपता रहता है, ये यूं कह लूं मैं किसी भी वृक्ष का हवा के प्रवाह से पत्ता कांपता रहता है, जिनके मन का समाधान नहीं होता वे ऐसे ही डोलायमान रहते हैं। पग पग पर, कदम कदम पर उनका मन, अस्थिर मन उस पत्ते की तरह से कांपता रहता है। वे किसी उपलब्धि तक जा नहीं पाते। कब तक भटकती रहो? मुनिवर आज कहती है वो, मैं बहुत अशांत हूँ, मैं अपने में दुखी हूँ। बहन ये दुख ऐसे मिटेगा नहीं। कैसे मिटेगा? आत्मबोध से मिटेगा। यही जन्म की कहानी नहीं, जन्म जन्म की है ये बात। इसी तरह से दुखी होते रहा है यह जीव। अब तुम बोध को प्राप्त करो। वो क्या होता मैं नहीं जानती, उस बोध की बात को मैं तो केवल ये जानती हूं तुम मेरे स्वामी हो। नहीं, तुम्हारा ये केवल मोह भाव है, कुछ ऐसा नहीं। तो आप बताओ। मुनि ने उपदेश देना शुरू किया। मुनि ने आत्मस्वरूप बताया, मुनि ने आत्मानुभूति की बातें बताई, और वह सुनने लगी। कुछ अच्छा लगने लगा, कुछ ज्ञान की बात समझ आने लगी। फिर प्रतिदिन अब और चर्चाओं की बजाय कोश आकर कहती है आज भी मुझे कोई ज्ञान की बात बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ।
और वे जिनेंद्र भगवान की वाणी उसे सुनाते हैं, वो सुनती है, उसकी आत्मा को धैर्य मिला, शांति मिली, संसार समझ आया और समझ में आया संसार की संरचना क्या है, कैसे है। और एक दिन आया जब उसने नमकार सीख लिया। इसका सुमरण करो, तुम्हें शांति मिलेगी। एक दिन आया जब वो सामायिक करने लगी, खुद को उसको जो अपने भड़कीले वस्त्र थे बुरे से लगने लगे, क्या लेना इनसे। सादगी पूर्ण वस्त्र अब वो धारण करने लगी है, जो ब्रह्मचारियों के वस्त्र होते हैं ऐसे धारण करने लगी। आभूषण खुद ही बुरे लगने लगे, क्या इनका उतार उतार कर रखते हैं। अब तो वह सादगी की प्रतिमा हो गई। उसने सीखा प्रतिक्रमण, उसने सीखा धर्म, और अब तो वह मर्यादा को जान चुकी है। वह धर्म ध्यान में लगी है। मुनि की सेवा कैसे करनी चाहिए ये भी समझ चुकी है। जो वो सोचा करती वो सेवा नहीं थी, वो तो केवल मोह भाव था। अब सचमुच में वह मुनि के रूप में उन्हें देखती है, उन्हें अपना गुरु धारण करती है। और इस तरह मुनि के उपदेश से उसका जीवन बदल गया। कितना बदल गया। पास पड़ोस के जो थे लोग वो टोकने लगे, कोशा क्या बात है, मुझे धर्म का रास्ता मिल गया। वो क्या होता है, तुम भी आओ सुनो, गुरु आए हैं, उनसे प्राप्त होगा। पड़ोस की स्त्रियां आने लगी, देखा सब चित्र उतर गए, सारा कुछ बदल गया। इतना सादगी पूर्ण जैसे कोई धर्मस्थल हो ऐसा बन गया। कोशा ये क्या हुआ, बोले वो सब अज्ञान था, अज्ञान मिट गया, दूर हो गया, मेरे भीतर प्रकाश हो गया। अब तो वहाँ पास पड़ोस की महिलाएं धर्म ध्यान को आती हैं, गुरु से उपदेश श्रवण करती हैं, सब धन्य धन्य होती हैं। एक एक दिन करके समय अतीत होता गया और अब वो दिन भी आ गया जब चातुर्मास की पूर्णता का दिन था। अब कोशा एक श्राविका है, कोशा वो कोशा नहीं है। धर्म ध्यान करने वाली है, वह धर्म ध्यान करती है। अब तो उसकी हर एक बात में विवेक और विनय का वास है। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं अब उससे परामर्श करती हैं, बहन ये हम कैसे करें, ये कैसे करें, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वह उन्हें रास्ता दिखाती है। और एक दिन वो आया, सुबह से ही कोशा की आंखें नम थी, गीली थी। आज उसके गुरु ने प्रस्थान करना था। गुरुदेव रोम रोम कृतज्ञ है, आपने कीचड़ में फंसे हुए को निकाल दिया, डूबते हुए को उभार लिया। मेरी सारी जिंदगी इस तरह से गई थी, अब मैं संभल पाया आपकी कृपा। इन अपने अश्रुओं से भाव रूप से मैं आपके चरण धोती हूँ। आपके जो एहसान हैं उनका बदला नहीं चुका सकता। बहन ऐसा कुछ नहीं, हम संत हैं, हमारा ये धर्म है, हमें ऐसा ही कहना होता है, हमें दूसरों को रास्ता दिखाना, हमारा तो ये आनंद होता है। आपको रास्ता मिला, बहुत अच्छी बात है। अब अपने धर्म ध्यान पर चलते रहना। सब इकट्ठे हो गए, पास पड़ोस मोहल्ले के लोग, वो लोग जो निंदा करके चले गए थे, बोले भाई गजब हो गया, हद हो गई, ऐसा हो गया। कोशा तो एक सन्यासी जैसी हो गई। इस तरह से उसका वातावरण बन गया और उसने तो धर्म अपना लिया। कमाल हो गए, लोग
तरह तरह की बातें करते हैं। और आज मुनि ने प्रस्थान करना है, मुनि चल रहे हैं, लोग इकट्ठे हैं, सब उनको विदा देने आए हैं। उनकी इस विदाईगी पर एक पंक्ति है, काजल की कोठड़ी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक लागी लागी है पे लागी है। काजल का बना हुआ कमरा हो, किसका? काजल का। कोई होशियार आदमी कहे मैं काजल के कोठड़े में जा कर के आता हूं, उसमें वो जाए, उसके कपड़े को, उसकी किसी शरीर के अंग को, और काजल ना लगे, बड़ा मुश्किल है। वो तो इतना महान होगा जो काजल के कोठड़ी में जा करके, और जिसके कोई दाग न लगे, कोई किंचित कण भर भी जिसको कालिमा न लगे और लौट आए, उसकी महानता के सीमा को मापा नहीं जा सकेगा। और वो महापुरुष हैं सूलभद्र। लोगों ने अश्रु जल से उनको विदाई दी और मुनि चल पड़े अपने गुरु के पास में। कोशा ने प्रतिज्ञा ले ली है, अब वह अपना जीवन इसी तरह से व्यतीत करेगी और अपने जीवन को धर्म और सादगी के साथ बिताएगी। मुनि चले गए। कोशा का घर अब एक धर्म स्थान हो गया, जहाँ पर महिलाएं आती हैं, धर्म ध्यान करती हैं, सब धन्य धन्य कहती हैं। ऐसा रहा इन मुनि का चातुर्मास, ऐसे बदला कोशा का जीवन और ऐसे हुआ सफल चातुर्मास।